तो नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम अनिल सेन और आज के इस वीडियो में मैं स्पेशली हमारे गेस्ट हैं प्रवीण जी, उनको लेके आया हूँ और ये अपनी जर्नी शेयर करना चाहेंगे। ये स्पेशली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रवीण जी, आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। जी, सबको नमस्कार जो देख रहे हैं इस वीडियो को, और अनिल जी आपको भी नमस्कार। और मेरा नाम प्रवीण सेन है। मैंने 12वीं मेरे जिले से ही एक छोटे ग्रामीण इलाके से की है और अब मैं बीए की डिग्री इधर से जोधपुर से कर रहा हूँ। अच्छा। और हॉस्टल के अंदर रह रहा हूँ। और मेरी जर्नी ये है कि अब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ और सेल्फ स्टडी से, यानी कि मैं 3 साल रहकर स्टडी करूंगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी 3 साल के अंदर। और 3 साल के अंदर मुझे यूँ लगता है कि 3 साल के अंदर मैं बहुत ही बेटर कर लूँगा। बिल्कुल। और मेरे कुछ और सवाल हैं आपसे, जैसे कि आपने मतलब शुरुआत की पढ़ाई कहाँ से करी? वो गवर्नमेंट स्कूल थी या मतलब आपके 10th-12th में कितने परसेंटेज हैं? और आपको कैसा लग रहा है आप शहर में आके, यहाँ की आपकी कॉलेज कैसी है, वो सब कुछ आप बताना चाहो हमारे व्यूअर्स को। मैंने पहली से 8वीं तक की 8वीं तक का अध्ययन मेरे ग्रामीण इलाके में एक छोटी सी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उधर से मैंने प्राप्त की। और फिर 10वीं तक, 9वीं से 10वीं तक मैंने प्राइवेट स्कूल में चला गया। 12वीं तक की उधर, 9वीं से 12वीं तक की। और 10वीं में मेरे 88% थे। अच्छा, 88। और 12वीं में मेरे 90.40% थे। हाँ। अच्छा, और अब आप मतलब शहर में या हॉस्टल में रहने लगे हो, तो यहाँ मतलब मन लग रहा है या फिर नहीं? किस तरह की मतलब आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर अपनी पढ़ाई से संबंधित या खाने पीने से संबंधित? तो मतलब क्या मतलब आप उसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या करने वाले हो, या किसी से हेल्प मांगने वाले हो, या वो अपने घर वालों को मतलब आप बता सको कि मेरी ये प्रॉब्लम है? तो उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा आपसे स्पेशली। और वैसे आपकी पढ़ाई तो चल ही रही है और आप अभी तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। तो मेरे और भी कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो अभी 2-3 साल, और इसके बाद आप सिविल सर्विसेज में कहीं भी मतलब IAS IPS जो भी आपका ड्रीम है वो आप मतलब ड्रीम आप पूरा कर लिया, उसके बाद आप मतलब कौन से वो कार्य करोगे वो समाज के लिए कहीं ना कहीं, तो अपने मतलब डिपार्टमेंट में वो आप बताना चाहो तो। जी, मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, कोई मेरी समस्या नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि अब आए हैं, अगर सफ़र को पूरा करना आए तो इत्मीनान तो पूरा बिताना पड़ेगा। तो अब आए हैं इधर, समस्या भी होगी, संघर्ष भी करना पड़ेगा। तो कहते हैं, जो मैंने 2-4 लाइनें लिखी थी सफलता के बारे में, कि जमीन पर चढ़ो, जमीन पर उतरो से आसमां पर चढ़ो, मुझे एक सा रास्ता लगता है, संघर्षों भरा रास्ता मुझे अच्छा लगता है, भले उड़न भरी जिंदगी हो। अच्छा, और जो भी स्टूडेंट है, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप मतलब क्या संदेश देना चाहोगे? जैसे कि उन्हें कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, ऐसी कौन सारी मतलब सिलेबस है या बुक्स हैं जो उनको वही पढ़ना चाहिए और एक समय पर मतलब सही टाइम पर उसका सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए आप हमारे स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को बताना चाहो। अब अनिल जी, आपने बताया कि कौन कौन से नोट्स फॉलो करना चाहिए और क्या जर्नी रहेगी इनकी, तो ये मैं तो नहीं बता सकता। ये तो जो जिनको अनुभव मिला हुआ, जो IAS IPS पद पर है, वही इसके बारे में बता सकते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, क्या है। हाँ, वैसे मैं बता सकता हूँ कि गाइड में क्या क्या पढ़ना है। जैसे पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत को फॉलो कीजिए, और आधुनिक हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को फॉलो कीजिए, और भारत का जो है संविधान नहीं, संघर्ष, अच्छा कुछ नाम है, उनके लिए एक और आती है नितिन सिंघानिया। और भूगोल के लिए आप माजिद हुसैन को फॉलो कीजिए। और ऐसी कई वेबसाइटें भी हैं जिनसे आपको निःशुल्क पढ़ाई हो सकती है। अच्छा। और करंट अफेयर्स के लिए आप दृष्टि मैगजीन खरीदिए, और सबसे अच्छे अखबार द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सबसे बेस्ट है सिविल सर्विस के लिए। अच्छा, तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको बताया है प्रवीण जी ने, द हिंदू और कुछ मैगजीन्स है वो आप पढ़िए, उनसे जो भी डेली जो करंट न्यूज़ है उनको आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और कुछ मैं और सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि आपको प्रेरणा किन से मिली कि आपको यूपीएससी करनी है या फिर इसी फील्ड में, इसी प्रोफेशन में जाना है? जी, अब मैं जब 7वीं 8वीं पढ़ता था, मैं बहुत बार सुनता रहता था कि यूपीएससी एक कलेक्टर। मैंने ये नहीं जाना कि यूपीएससी के अंदर कितने पद होते हैं, बस मैंने सोचा कि यूपीएससी एक परीक्षा का नाम है, और उस परीक्षा को पास करने के बाद IAS यानी कलेक्टर बनते हैं। मैंने इतना ही जाना था। लेकिन फिर 11वीं 12वीं में आया तो फिर वो जानकारी हो गई, और ऐसे कई मेरे को गुरु मिले जिन्होंने भी शिक्षा दिलाई कि इसके अंदर यूपीएससी के अंदर 22-23 पद होते हैं।
और रैंक के अनुसार उनको पद आवंटित करता है। जैसे अच्छी रैंक आ गई तो उनको आईएएस मिलता है, और उससे भी कम रैंक हुई तो उनको आईपीएस मिलता है, आईएफएस वगैरह वो मिलता है। और ये मैंने 11वीं में उनको पूरी जानकारी मिल गई थी। और क्या है कि ये स्विच करने का मेरा ये इरादा था कि जो लोग कहते हैं कि सबसे अच्छी रेस्पेक्ट मिलती है वो आईएएस को मिलती है। और मैं आईएएस बन के कई सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए भी मैं कार्य करूँगा, और जिले को अच्छी तरीके से मैं संभालने का कार्य करूँगा और देश को आगे बढ़ाने का कार्य। अच्छा, मेरा एक और सवाल आपसे, आपके गुरु का नाम जी क्या है? मेरे गुरु का नाम, मतलब मैंने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया। मेरे को गुरु रहे मेरे माता पिता, और मेरे को जिसने भी शिक्षा दी है। क्या बात है, क्या बात वो है, मेरे बिल्कुल गुरु है। आपकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। और भी ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन अभी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी कि और भी अगले समय जब भी नेक्स्ट टाइम प्रवीण जी को मैं अपने चैनल पर इनवाइट करूँगा, तो आप प्रवीण जी मुझसे कुछ सवाल करना चाहो तो आप कर सकते हो। जी, तो आप ये कब से वीडियो स्टार्ट कर बना रहे हो आप? मेरा क्या है, ये मतलब मुझे अच्छा लगता है वीडियो शूट करना, बोलना अच्छा लगता है, तो मैं अपने 12th के बाद से मैंने शुरुआत करी इसकी। और अभी मैं ये अभी शुरुआत की जर्नी के ये वही वीडियोस हैं, तो उन वीडियोस में मैंने आपको इनवाइट किया है और आपसे मतलब मुलाकात करी, बहुत अच्छा लगा है। और आज की वीडियो में बस इतना ही व्यूअर्स, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।